बड़े पराक्रमी, बड़े बलशाली। और राक्षसों में एक विशेष गुण होता है कि वो देवताओं के शत्रु होते हैं। देवता चाहे उनका कुछ न बिगाड़े, और देवता किसी का बिगाड़ते भी नहीं है बेचारे, लेकिन राक्षस उनसे शत्रुता रखते हैं। अब वो जालंधर राक्षस भी देवों से शत्रुता रखता था, देवों से युद्ध करता था, युद्ध में हारता नहीं था, मरता नहीं था किसी से। उसके पीछे कारण था, उसकी पत्नी थी वृंदा। वो वृंदा पतिव्रता थी और भगवती देवी की उपासक थी। जब उसका पति युद्ध करने जाता युद्ध में, तो वो वृंदा तपस्या करने बैठ जाती, भगवती की आराधना करने बैठ जाती। मरता नहीं था। देवताओं ने सोचा भाई कि किसी भी कारण से मर नहीं रहा है, क्या इसकी शक्ति का क्या कारण है? क्या इसने कोई वरदान प्राप्त किया है? सब देवताओं ने ध्यान करके जब पता लगा तो मालूम हुआ कि इसकी जो पत्नी है वृंदा, उसके पातिव्रत्य और धर्म के कारण इसकी मृत्यु नहीं होती। और ये जब भी युद्ध करने आता है वो तप करने बैठ जाती है। इससे और भी सुदृढ़ हो जाता है उसका पतिव्रता धर्म। तो देवताओं ने छल किया। भगवान शंकर ने जालंधर को युद्ध के लिए बुलाया और भगवान विष्णु जालंधर राक्षस का स्वरूप बना लिए और जालंधर बनकर के भगवान विष्णु जालंधर के घर चले गए। जालंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा है मैदान में, और विष्णु भगवान जालंधर का रूप धारण करके जालंधर बन करके उसके घर चले गए। वृंदा ने पति को दरवाजे पर देखा, पूजा छोड़कर के उठकर गई, पति को प्रणाम किया। जैसे ही विष्णु भगवान को प्रणाम किया वृंदा ने, वैसे ही जालंधर की युद्ध में मृत्यु हो गई। वृंदा को समाचार मिला कि जालंधर की मृत्यु हो गई। कारण पता किया, विष्णु भगवान वहीं थे जालंधर का स्वरूप बनाकर के। वृंदा को पता चल गया कि विष्णु भगवान मेरे पति का स्वरूप बनाकर आए थे। मृत्यु क्यों हुई? पर पुरुष का स्पर्श करने से। जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, पतिव्रता माताएं होती हैं, उनको अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष के शरीर को नहीं छूना चाहिए, चाहे वो परमात्मा ही क्यों न हो, चाहे वो गुरु ही क्यों न हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। पांव नहीं छूने चाहिए, महिलाओं को नहीं छूने चाहिए। आप झुक करके पृथ्वी को छू सकते हैं। ब्राह्मण के गुरु के सामने, सास ससुर के सामने सास के पैर दबा सकते हो, उनके सामने नहीं। पर पुरुष का नहीं, कोई भी भगवान ही, जब भगवान से बड़े थोड़ी ऐसा है। किसी भी पर पुरुष के शरीर को स्पर्श करने से पति की आयु कम होती है। यहां भी जब हम कथा से उतरते हैं, बहुत महिलाएं 90% तो धरती छू लेती है, उनको मालूम है। 2-4% ऐसी जो पैर नहीं छू लेती है, पैर नहीं छूने चाहिए। इसलिए वो जो भगवान है मंदिर, वो भी पर पुरुष है, किसी दूसरे का पति। महिलाओं को नहीं छूना चाहिए, प्रणाम करो, ठीक है। पर पुरुष को छूने से आपके पति की आयु कम होती है, ऐसा शास्त्र का उल्लेख। माताओं का एक विशेष लगाव रहता है कि कुछ भी घर से बना के ले जाएंगे तो मूर्ति के मुंह को चिपकाएंगे ऐसे। भगवान को भोजन खिलाया नहीं जाता,
भोजन का निवेदन किया जाता है। जब हम भगवान को भोग प्रस्तुत करते हैं ना, तो उसमें मंत्र बोलते हैं, नैवेद्यम निवेदयामि, निवेदन करें, भागन खाओ, इसको खिलाना नहीं है, ठीक है। कई माताएं धूप बत्ती जला करके शंकर जी के ऊपर ही लगा देती हैं, पैर पे लगाते हैं, पैर पे लगाते हैं, कई नहीं यहाँ लगाते हैं। भगवान के ऊपर लड्डू रख देंगी, भगवान के ऊपर केला रख देंगे, भगवान के ऊपर पत्र पुष्प चढ़ाओ, बस जो खाने की चीजें सामने रखो। अब कोई खाने की थाली ला करके आपके सर पर रख दे तो आप खा लेंगे क्या? अपने से सोचो ना। सामने रखो और निवेदन करो, प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु, ये आपका दिया हुआ हमने आपको अर्पण किया है, इसे स्वीकार करो। कभी ये नहीं कहना चाहिए मैंने दिया। धर्म करके, दान करके, पुण्य करके यदि ये कह दे कि मैंने किया है, तो उस पुण्य का, उस कर्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जब हम पूजा कराते हैं कहीं भी, पूजा के अंत में जल लेकर के बोलते हैं, अनेन कृतेन अर्चनाख्येन अमुक अमुक देवता प्रियताम इदम नम मम, इदम नम मम, मेरा नहीं था ये, मैंने नहीं किया, हम कुछ कर भी नहीं सकते। कथा तो होती रहेंगी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जीवन में, खास करके हमें मिलते हैं क्योंकि हमारा ज्योतिष का काम भी है। वो कहेंगे साहब मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मैंने अपने भाइयों के लिए किया, अपनी बहनों के लिए किया, अपने मित्रों के लिए किया, और जब मेरे पर बुरा वक्त आया तो मेरी किसी ने सहायता नहीं की। ऐसा सब बोलते हैं ना, आप सबने कभी न कभी बोला होगा कि मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई नहीं कर। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, करने वाले से पूछता हूं सबसे पहले कि वो करने वाला कौन है? किसकी सामर्थ्य से आपने किया? हम और आप करने वाले कोई है ही नहीं। और यदि इतने करने वाले हैं, हमने दूसरों का किया, भला किया, दूसरों के मकान बनवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जब हम पर परेशानी आई तो हम अपना क्यों नहीं कर पा रहे? अगर ऐसे करने वाले हैं, जो हमने दूसरों के लिए तो कर दिया, आज अपने लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका अर्थ है कि कर्ता हम नहीं हैं, करने वाला कोई और है। और यदि वो हमसे किसी के लिए कुछ करा रहा है, तो उस परमात्मा का धन्यवाद है कि उसने हमें सुपात्र माना है, कुछ करने के लायक हमें समझा है उस परमात्मा ने। नहीं तो संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी के लिए क्या, अपने लिए और किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जीवन में ऐसे मर जाते हैं। यदि परमात्मा हमसे किसी के लिए कुछ करा रहा है, तो इस परमात्मा की हम पर दृष्टि है, उसकी निगाह है, हमें अच्छा मानता है कि हम इस काम को कर देंगे, इसलिए हमसे करवा रहा है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख अपनों से मिलता है। हमें तो गैरों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कहते हैं ना कि भैया संसार से तो लड़ लेते, अपनों से क्या लड़े, कैसे लड़े, हार जाना पड़ा। अपने ही कष्ट देते हैं, अपनों ने ही मारा हमको। तो महाराज जी और किसी में ताकत नहीं थी। याद रखें, कोई किसी को कष्ट नहीं देता। ये जो कष्ट है, ये हमारे कर्मों का फल है, ठीक है। अब जब उस परमात्मा को हमें ज्यादा कष्ट दिलवाना होता है,
तो वह हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति के माध्यम से कष्ट दिलाता है। जब परमात्मा को हमारे दुख की डिग्री बढ़ानी होती है ना, तो वो दुख हमारे प्रिय व्यक्ति के द्वारा दिलवाता है। एक रास्ते चलता व्यक्ति गाली देकर के निकल जाए, कष्ट होगा क्या? अरे पागल था बोलते चला। और एक खास मित्र आपको गाली दे दे, जीवन भर भूलोगे? उसने गाली दे दिया, उसने गाली दे दी। गाली तो बराबर है ना, बाहर के लेके भी उसने, लेकिन उसका दुख ज्यादा होगा। इसलिए परमात्मा को जब हमारे बहुत बड़े बुरे कर्मों का फल हमको देना होता है, तो वह दुख हमें सबसे प्रिय व्यक्ति के माध्यम से दिलवाता है, और हम दुख का कारक उसको समझ बैठते हैं। संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, न कोई किसी का दुख सुख बांट सकता है। ये भी हकीकत है। सबका प्रारब्ध अलग है। परिवार में आप 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, उसको शारीरिक कष्ट है, आप उसके शरीर कष्ट को बंटवा नहीं सकते। उसके दुख में दुखी हो सकते हैं, थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे, लेकिन उसके दुख को कम नहीं कर सकते, उसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए मन से ये बात निकाल दें कि हमने किसी के लिए कुछ किया, ये बात मन से निकाल दें कि किसी ने हमको दुख दिया। ये करने वाला, कराने वाला वो परमात्मा है। सुख और दुख का देने वाला वो परमात्मा है। लेकिन परमात्मा दुख और सुख नहीं देता, परमात्मा हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल हमको देता है। बस बोलिए सच्चे दरबार की जय। और कम करने की जो दवा है वो भगवती पराम्बा की शरणागति। देवताओं पर भी जब कष्ट पड़ा तो मां की शरण में गए। एक सुरथ नाम का राजा था, मलेच्छों से, मलेच्छ होते ना, उनको भी राक्षस जैसा समझो, जंगली में जो रहते हैं, वन मानुष जैसे आदिवासी, उनके साथ उस राजा सुरथ की दुश्मनी हो गई, शत्रुता हो गई, और वो सारे मलेच्छ इकट्ठे होकर के राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर के जब उसके महल में गए, और उसके मंत्रियों ने, सेनापतियों ने जब सोचा कि राजा को इन्होंने पकड़ लिया है, तो वो सबके सब उन मलेच्छों के अधीन हो गए, उसी को राजा मान लिया, बोले आप ही हमारे राजा आज से। यहां तक कि उस सुरथ नाम के जो राजा थे, उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह सुरथ वहां से घोड़ा लेकर के रात में चुपचाप अकेले ही वन में निकल गया। सुमेधा नाम के एक ऋषि थे, सुमेधा, उनका वन में आश्रम था। वो राजा घूमते घूमते उस आश्रम में, सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुमेधा जी एक वट वृक्ष के नीचे मृग चर्म बिछा करके पद्मासन में बैठे हुए ध्यान मग्न थे। वो सुरथ राजा गया, मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने ध्यान किया तो देखा कि राजा है। सोचा कि जंगल में शिकार करने आए होंगे, जलपान पानी वानी पीने की इच्छा से आ गए होंगे। सेवकों को कहा राजा को ले जाकर के जलपान करा दो। राजा पानी वानी पीकर के वहीं आश्रम में एक जगह पर बैठ गया, घोड़ी को बांध दिया। मुनि को कुछ नहीं बताया, विचार करता रहा, सोचता रहा। 5 साल 10 दिन बीत गए। एक पेड़ के नीचे बैठ के बड़ा ही चिंता से ग्रस्त वह सुरथ राजा बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे चिंतन कर रहा था कि मैंने अपने मंत्रियों का इतना भला किया, मैंने अपने सैनिकों को इतना भला किया, मैंने अपने परिवार का भला किया, आज परिवार ने मेरे साथ क्या किया।
ऐसे चिंतन कर रहा था तो एक वैश्य, समाधि नाम का एक वैश्य और आ गया वहां पर। अब वो समाधि नाम का वैश्य जो है धनवान बहुत था, पैसा बहुत था उसके पास, कमाई के साधन बहुत थे, पुत्र थे, पत्नी थी, सब था। लेकिन उसके अंदर एक दोष था कि वो कृपण था, कंजूस बहुत। बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी एक पैसा खर्च नहीं करने देता। तो एक दिन सब ने मिलकर के, उसके पुत्रों ने, पुत्रवधुओं ने, उसकी पत्नी ने, सब ने मिलकर के कहा कि ये जब तक घर में रहेगा हम न तो इस धन का कुछ उपयोग कर पाएंगे, न चैन से जी पाएंगे, सुख से रह नहीं पाएंगे। तो सब ने मिलकर के उसको घर से निकाल दिया, भाग गया यहां से। तो पत्नी, पुत्र और परिवार से निष्कृष्ट वो समाधि नाम वैश्य वो भी वहीं पहुंच गया। राजा से उसका मिलन हुआ, सूरत नाम राजा से, अपनी व्यथा बताई। तो कहा भी दोनों का एक जैसा मामला है, चलो ऋषि के पास चलते। दोनों सुमेधा मुनि के पास आए, दोनों ने अपना अपना दुख सुनाया। तब सुमेधा ऋषि ने कहा कि देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारी कोई खोई हुई संपत्ति किसी ने बल से, छल से, धन से हरण कर लिया है, छीन लिया है, हमारी संपत्ति पर कोई कब्जा कर लिया है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए भगवती की शरणागति, भगवती का भजन, उसका स्तवन, उसकी आराधना, उसकी उपासना, यही एकमात्र उपाय है। सुमेधा नाम ऋषि ने दोनों से कहा तुम यहाँ मेरे आश्रम में ही रह करके भगवती की आराधना करो। नवरात्र में 9 दिन बिना अन्न खाए फलाहार करके, एक वक्त फलाहार करके भगवती की आराधना करो। उनको निवारण मंत्र दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करो। 3 वर्ष तक उस सूरत नाम राजा और समाधि नाम वैश्य ने सुमेधा ऋषि के आश्रम में रहकर के भगवती की आराधना की, नवरात्र व्रत किए। और 3 वर्ष पूरे होने पर उन दोनों के सामने भगवती साक्षात प्रकट हो जाती है। प्रकट होकर के उनके दुखों का निवारण किया। राजा सूरत के पुत्र और मंत्री, उधर उस समाधि नाम वैश्य का परिवार, दोनों उनको लेने के लिए वहां आश्रम में उपस्थित हुए। मां भगवती की प्रेरणा से दोनों को खोया हुआ राज्य और परिवार वापस मिला। मां की कृपा से मां भगवती जैसे सूरत और समाधि पर आपने कृपा की, वैसे ही हम सब ये जो प्रसंग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हम सब सुनने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण करें। सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। मां भगवती अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमेशा हम सब पर बना करके रखें। कहिए जय माता की, जय माता की।